गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति पढ़ाऊंगी। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में है, इसका सूत्र है आधारो अधिकरण, मतलब जिसका आधार जो होता है वही अधिकरण कारक कहलाता है। नियम एक है कि जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है और इसका चिन्ह है में पै पर। इसका चिन्ह क्या है? में पै पर। ठीक है बच्चों, जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में पै पर। जैसे दिया है कि कुएं में जल है, तो जल कहाँ है? कुएं में है, तो उसका आधार क्या हो गया? कुआं हो। जल का आधार क्या हो गया? कुआं हो गया। तो यह क्या है? आपका अधिकरण कारक है। जैसे है कि कुएं में जल है। जल कहाँ है? कुएं में है, तो इसका आधार क्या है? जल का आधार क्या है? कुआं है, तो यह कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया। जैसे कूपे जलम वर्तते, इसका संस्कृत हो गया। फिर आगे दिया है कि बालक विद्यालय में पढ़ता है। बालक विद्यालय में पढ़ता है। बालक विद्यालय में पढ़ता है, तो बालक कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है, तो बालक का आधार क्या है? विद्यालय है। तो बालक जो है विद्यालय में पढ़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अधिकरण कारक है। जैसे इसका हो गया संस्कृत की बालकः विद्यालयम्, बालकः विद्यालये पठति। बालक विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ पढ़ने का कार्य विद्यालय में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है? अधिकरण कारक है। आगे आपका एक है उदाहरण कि वह पतीली में चावल पकाता है। वह पतीली में चावल पकाता है। तो चावल किस में पकाता है? पतीली में। ठीक है, तो पकाने का कार्य जो है वह पतीली में कर रहा है, तो यह क्या है? आपका अधिकरण कारक है। तो इसका संस्कृत होगा सह स्थल्याम तंडुलान पचती। पचती का मतलब होता है पकाता है। इसमें दूसरा नियम है सूत्र है इसका यत स च निर्धारणाम या निर्धारणम। नियम है जब किसी समुदाय में किसी धातु या
वस्तु, धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है तब उसे समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और या सप्तमी होता है। जब किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाती है तब उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी होता है। जैसे गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, मतलब गायों का बहुत ज़्यादा समूह है, उसमें एक काली गाय है, वह सबसे अधिक क्या है, दूध दे रही है। तो यहाँ गायों के समुदाय में बहुछीरा विशेषण के द्वारा काली गाय की विशेषता बताई गई है। किसकी विशेषता बताई गई है? काली गाय की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे क्या है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है। इसका संस्कृत है गवाम, गोसु वा कृष्णा बहुछीरा। तीसरा सूत्र है साध्वः साधु प्रयोगे च। साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होता है। सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे कृष्ण अपनी माँ के लिए, कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे थे। कृष्ण अपनी माँ के लिए क्या थे, बहुत अच्छे थे। तो इसका संस्कृत होगा कि साधु कृष्ण, साधु कृष्णो मातरि। कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे थे। इसमें क्या है आपका सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।